नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। टुडे वी शैल सी अबाउट लेव विगोस्की's theory of socio-cultural theory which is given by him for educational psychology. So पहले हम देखते हैं कि ये जो लेव विगोस्की है वो रशियन एक साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने ये जो थियरी दी है वो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर दी है कि वो ऐसा बोलते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से और उसके आसपास के जो सोशल बैकग्राउंड है उससे वो सीख सकता है। प्याजे हमारे थे वो ऐसा बोलते थे कि उम्र के साथ जैसे उन्होंने 4 स्टेप बताए, हमने देखे वो स्टेप, वो 4 स्टेप उन्होंने दिए। उम्र के साथ परिपक्वता आती है और उसके हिसाब से संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है। और हमारे विगोस्की है वो ऐसा बताते हैं कि सामाजिक इंटरेक्शन से बच्चा सीख सकता है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि पहले प्याजे ऐसा बोलते थे कि विचार पहले आते हैं, उसके बाद भाषा आती है। तो बच्चे के माइंड में पहले विचार आएंगे, उसके बाद भाषा आएगी, ऐसा हमारे प्याजे जी बोलते थे। और ये जो विगोस्की है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई भाषा है वो पहले आएगी और विचार बाद में आते हैं। तो दोनों के बीच में ये कंट्रोवर्सी है, डिफरेंस है। उनकी जो दोनों की थियरी है उसमें ये जो थियरी में उन्होंने ये दो बातें, एक परिपक्वता के बारे में जो हमारे प्याजे जी है ऐसा बोलते हैं कि परिपक्वता के साथ संज्ञानात्मक विकास होता है। ये बोलते हैं कि समाज और सांस्कृतिक इंटरेक्शन से बच्चा सीख सकता है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, उसका परिपक्वता के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है MKO। लेव विगोत्स्की ऐसा बोल रहे हैं कि मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स। आप कहां से सीखेंगे, बच्चा कहां से सीखेगा? तो वो बोलते हैं कि अदर्स से भी सीख सकता है, दूसरे के पास से भी वो ले सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है। बराबर। तो ये मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स ये उन्होंने दिया है। और एक बात ये रहेगी कि ये जो अपने विगोत्स्की है ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। हमारे जो फिलोसोफर्स आएंगे, जब मैं फिलोसॉफी का बनाऊंगा ऐसे वीडियो तब मैं बताऊंगा कि उसमें भी कई हमारे जो वाद है उसमें भी ये बात आती है, पर अभी नहीं बताता हूँ। तो उसमें भी ऐसा बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, कई तत्वचिंतकों ने भी ऐसा बोला है। और ये विगोत्स्की भी ऐसा बोलते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माता होता है। और ये जो प्याजे हैं उससे वो थोड़ा अलग पड़ते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ हमने एम के मोर इंटरेक्शन फ्रॉम अदर पीपल, पीपल्स के पास से हम सीखने जाते हैं, कुछ नया किसी के पास है तो वो हम उससे सीखते हैं। दूसरी बात यहाँ जेडपीडी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो उनका बड़ा प्रदान है संज्ञानात्मक विकास के लिए। जेडपीडी का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने दिया है। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है वो हम देखते हैं। तो यहां मैंने एक आकृति बनाई है, उसमें मैंने दिखाया है कि ये जो एरिया है ये एरिया है एकदम छोटा वाला। ये जो वृत्तांश है ये वृत्तांश है वो एक्चुअल डेवलपमेंट, जहां बच्चे को किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। और ये जो एरिया है
पोटेंशियल डेवलपमेंट, यहाँ बच्चा सीखता है तो किसी की भी सहायता से सीखता है। पर यहाँ जो होता है ये पोटेंशियल डेवलपमेंट और एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच का जो एरिया है वो हमारा ZPD है। एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसके बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया है वो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ क्या होता है, बच्चे को हम कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करते हैं, कुछ ना कुछ उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, क्लूज देते हैं। कुछ ऐसे ट्रेजर हंट जैसी गेम होती है, पता है आपको, तो उसमें क्या करते हैं हम, क्लूज देते हैं कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ जाओ, यहाँ नहीं। तो ये जो क्लूज देते हैं, क्लूज देने का जो कार्य है वो हमारा ZPD है। दिस इज ZPD। दूसरी टर्मिनोलॉजी उन्होंने दी है स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग मीन्स, ये जो टर्मिनोलॉजी दी थी जेनोम ब्रूनर ने, जेनोम ब्रूनर नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने दी थी, पर उसका वास्तविक उपयोग एजुकेशनल थियरी में ये लेव विगोस्की ने दिया है, और उसका मतलब होता है सहायता प्रदान करना, प्रॉम्प्ट प्रदान करना, क्लू प्रदान करना, ये होता है। अब हम देखते हैं लर्निंग, उसके हिसाब से लेव विगोस्की क्या कहते हैं लर्निंग के बारे में। तो उन्होंने दो ऐसी थियरी दी है हमको, रेसिप्रोकल लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। रेसिप्रोकल लर्निंग होती है, उसमें क्या होता है, पारस्परिक इंटरेक्शन होता है। और रेसिप्रोकल थियरी में हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद सारांश देते हैं, थोड़ा सा कोई भी मैटर्स होती है उसका, उसके बाद उसका थोड़ा सारांश देने के बाद स्पष्टीकरण करते हैं, स्पष्टीकरण के बाद हम क्या करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं। तो ये 4 स्टेप में हमारा रेसिप्रोकल लर्निंग की थियरी आती है। और कोऑपरेटिव थियरी में क्या होता है, ये जो थियरी है वो हम उसमें हम जो आपको पता होगा मास्टरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या होता है कि बच्चे साथ में आकर एक दूसरे को सिखाए, वार्तालाप से सिखाए, संवाद विधि से सिखाए, ऐसे बच्चों के साथ, जो भी बच्चे बच्चे के साथ रहकर सीखे, उसको कोई दूसरे की सहायता की जरूरत ना पड़े, वो उनका एक राउंड बने, उसमें वो सीखे। और उस हिसाब से ही आज हम देखते हैं कि प्राइवेट जो स्कूल कॉलेज स्कूल में होता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को एक जो भी एक कैडर होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जो 10-15 जो बच्चे होते हैं उनको, जो होशियार होते हैं, एकदम क्लेवर होते हैं, उसको वो मार्क्स ज़्यादा आए और अपना रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए वो क्या करते हैं, ये थियरी का उपयोग करते हैं, कोऑपरेटिव थियरी। तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि लैंग्वेज 2 तरीके से डेवलप होती है, मस्तिष्क से, मन से होती है। दूसरी बात वो बाह्य विचारों से होती है। बाह्य विचार जो हमको आते हैं उसके साथ हमारी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक भाषा है, उसका जो विकास होता है बच्चे में 2 से 7 वर्ष तक होता है। और आंतरिक भाषा, इंटरनल ममरिंग जिसको कहते हैं, हम क्या करते हैं, एकदम शांत अवस्था में बैठे हो, अपने आप से सेल्फ एनालिटिक करते हैं, तो ये जो है सेल्फ एनालिसिस होता है वो आंतरिक भाषा में होता है, इंटरनली। तो ये बात उन्होंने बताई। और दूसरी बात ये कहा कि ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सतत होता है, कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस टिल डेथ। ओके, सो here we have seen his theory, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव विगोस्की का, और उसके साथ साथ उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी दी है और
लर्निंग के लिए उन्होंने जो जो भी बातें कही थी वो मैंने आपके सामने रखने के प्रयास किया है। और आगे कोई वैज्ञानिक आएगा वो बाद में बताऊंगा।